भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुआई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुआवन। जग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। उमा महेश विभा बराती, तेजल चर अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित चौबंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नर प्राणी परिजन सुकृत, मधुकर बारि विहंग। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोस बिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उत्तर विवेका। सुनि अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोहो सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। सानुज राम विवाह उत्साहु, सो शुभ उमग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हर सई पुलकाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। राम तिलक हित मंगल साजा, परम जोग जनु जूर समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अग खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर कीर्ति रूपी भगवान की जो सुंदर कीर्ति है, वह कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली है। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन नद है, वो उसमें आ मिला है। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। परमात्मा का जो स्वरूप समुद्र है, उसकी ओर ये नदी जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस रामचरित्र है और ये राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। भगवती श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के जो बाल चरित्र है, वे ही इस मानस रूपी चरित्र में खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही ब्रह्मर है, जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वो इस नदी में सुहावनी छवि छा रही। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर कैवट इस नदी के पार ले जाने वाले।
इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है सुनने के बाद, वो इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट। भाइयों सहित रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो खुशी होती है, पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं और जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं, वे पुण्यात्मा पुरुष ही इस नदी में स्नान कर पाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है, वो ही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। और कैकई की कुबुद्धि इस नदी में काई है, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ती है। स्नान में संपूर्ण अनगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र इस नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कथा में जप करना, कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरति सरित सौरी तिरूरी, सम्य सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुतासी, शिव बियाओ शिशिर सुख प्रभु जन्म उत्साहो, बरनब राम विवाह समाजो, जो मुद मंगल मय ऋतुराजो, ग्रीष्म दुष राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु, वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख बिनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुआई, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनिन जाई, अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस पर हास, भायप भली चौ बंधु की, जल माधुरी सुबास सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय, हनुमान हरि की जय, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। ये भगवान की कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय ये परम सुहावनी है। जैसे गंगा जी में ग्रीष्म ऋतु में स्नान करने से अच्छा रहता है, ऐसे अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग नदियों में स्नान और वहाँ निवास करने का महात्म्य है। परंतु ये जो भगवान की महिमा रूपी नदी है, कीर्ति रूपी नदी है, रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी नदी, इनमें 100 ऋतु उपयुक्त है, 100 ऋतुओं में सुंदर है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है, रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है, रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है, और श्री राम जी का वन गमन दुष ग्रीष्म ऋतु है, तथा मार्ग की कथाई कड़ी धूप और लू है, रास्ते में जो कठिनाइयों हैं। इस तरह इस कथा में 6 ऋतु है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वो निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है।
सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वो ही इस नदी के जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक जैसी रहती है, गर्मी हो ठंडी हो, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरों से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। ऐसी रामचरितमानस रूपी अनुपम नदी है। अभी और भी इनकी अनेक उपमाएं गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं और कहते हैं कि मेरा आरत भाव, विन्य और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अत्यंत हल्कापन है। ये जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। ये जल रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के पापों को नष्ट करता है, गलानी को हरता है, जन्म मृत्यु रूपी शर्म को सोख लेता है, संतोष को संतुष्ट करता है, पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह इस मानस रूपी नदी का जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला, निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला, इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से, इनका पान करने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के ब्रह्म को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे जो इस कथा के निकट नहीं आ पा रहे। इतनी सारी उपमाएं गोस्वामी जी देते हैं। काम कहो मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मजन पान किए थे, मिटई पाप परिताप ये थे, जिन एहि बार इन मानस दोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। जो इस रामचरित्र मानस नदी के जल में अपने स्नान नहीं कर पाए वो कलयुग के द्वारा ठगे गए हैं। वे विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे, दुख के अतिरिक्त उनको कुछ नहीं मिलेगा। संसार के प्रत्येक सुख का परिणाम दुख ही है। संसार के सुखों की तरफ दौड़ने वाला जीव अंत में दुख ही पाता है, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। जैसे गर्मियों में कच्छ के रण में, थार के रण में जल का ब्रह्म होके हिरण दौड़ता है उस जल को पाने, जल मिलता नहीं है, दौड़ते दौड़ते थक के वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही संसार रूपी रेत पर जो इसमें ब्रह्म हो रहा है सुख का, परमात्मा के जासू सत्य ताते जड़ माया, भास सत्य इव मोह साया। जिन परमात्मा के संसर्ग मात्र से संसार में सुख का आभास हो रहा है, वह परमात्मा रूपी निर्मल जल अगर उसको मिलता तो वो अपना कल्याण कर लेता, परंतु वो परिवर्तनशील संसार में वो जल नहीं है अविनाशी जल। जो रामचरित्र मानस रूपी नदी में बहने वाला सत्यचित आनंद रूपी अविनाशी जल है, निर्मल जल है, वो उत्पन्न और विनाश होने वाले पदार्थ परिस्थिति वस्तु और व्यक्ति में नहीं है।
इसलिए अंत में दुख ही भोगना पड़ेगा। अब आगे ये सब बात कहने के बाद कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पूर्व पुनः भगवान शिव का स्मरण करते हैं। मति अनुहारी सुबारी गुण गण गनि मन अनवाई, सुमरि भवानी शंकरी कह कवि कथा सुआई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज और वाल्मीकि मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद कल के सत्संग में हमको श्रवण करने मिलेगा। आज का श्री गो राम महिमा सत्संग सत्र यहाँ ही विराम पाता है। राम श्री राम 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 रामचंद्र भगवान की गो माता।